अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस बाय रफीक मीर। जैसा कि हमने आपसे शेयर किया था कि आज हम मैथ्स का भी क्लास देंगे, तो हमने मैथ्स को शुरू करना है आज। तो हम शुरू करते हैं मैथ्स के किस टॉपिक से, सेट्स या सेट थ्योरी, जिस जो आपके सिलेबस से हिसाब से है सेट थ्योरी। चलो स्टार्ट करते हैं। और हम मैथ्स को ईजिएस्ट वे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज में या एसएसबी में जितना भी सिलेबस अकाउंट असिस्टेंट का है, अकाउंट असिस्टेंट का है, सबसे उसमें आपको डिफिकल्ट क्या फील करोगे, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होगा वो फील करेगा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स पोर्शन। तो हम इजिएस्ट वे से आपको पढ़ाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। सेट्स, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। सबसे पहले आपको डेफिनेशन साथ साथ लिखनी है। सेट किसे कहते हैं? सेट, व्हाट इज सेट? सिंपल डेफिनेशन इसकी, a well defined collection, a well defined collection of distinct objects or elements or numbers। देखो, जिसका मैथमेटिक्स होगा तो उसने समझ लिया होगा क्या मतलब है इसका। सिंपल भाषा में आप समझ लो सेट किसे कहते हैं। जैसे कि आपके घर में 6 कप है तो उसको कप सेट कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये अभी मैं समझाऊंगा क्या है, लेकिन उसी प्रकार का कुछ है ये। सेट क्या होता है? अगर आप कोई पहले इसको देखते हुए, अगर आप कोई कलेक्शन लोगे, कोई चीजें कलेक्ट करोगे, लेकिन डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो एक सेट बन जाएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वो चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। सिंपल डेफिनेशन तो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन दी थी जॉर्ज कंटर ने। इससे आप इस पे नहीं जाना है, नहीं कि आपको डेफिनेशन पे जाना है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैथ से वो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये आपको बेस स्ट्रांग करने के लिए सेट किसे कहते हैं। और सेट में जो एलिमेंट होते हैं, सेट में जो चीजें होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको किस में रखते हैं? इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस, या जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ब्रेस में भी हो सकते हैं। ये रेक्टेंगल ब्रेस में दोनों तरफ से ब्रेसेस होंगे, ब्रैकेट्स होंगे, बीच में एलिमेंट्स होंगे। सपोज मुझे वॉवेल्स लिखनी है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स। वो है ए कामा, कामा सेपरेट करना है। कामा से, कामा का मतलब यहां पे है कि नेक्स्ट एलिमेंट है ई आई ओ यू, एंड दीज आर द एलिमेंट्स विच आर वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो यहां पे कलेक्शन आपने ली, ये जो आपने चीजें ली, डिफरेंट चीजें ली, एक तो कलेक्ट चीजों को किया और डिफरेंट चीजें हैं, ये चीज क्या बन गई? सेट बन गई। इसको सेट कहते हैं, मैथमेटिकली इसको सेट कहते हैं। सपोज इसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू, मीन्स ये एक सेट बन गया। ठीक। अगर इसी कलेक्शन में, इसी ब्रैकेट्स में मैं एक और एलिमेंट डालूंगा यहां पे जेड, अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहा, अब ये सेट नहीं रहा। तो जब ये हटाएंगे इसको तब ये सेट बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेट। एक और चीज, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसी चीजें, आपको एक सेट बनाना है। मैंने बोला आपको एक सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक। तो आप सेट का नाम कुछ दोगे, सपोज बी दोगे सेट का नाम, कैपिटल बी। तो आप करली ब्रेस से शुरू करोगे। पहले आप लिखोगे 1 2 3 4 5, फिर कहोगे सर कितना लिखेंगे, फिर डैश 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 डालो, ब्रैकेट क्लोज कर लो। इस डैश डैश का मतलब है अभी भी एलिमेंट्स है। बाद में बताऊंगा इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है। ठीक है। ठीक है। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो आपने एक कलेक्शन ली, ऑब्जेक्ट्स को लिए, चीजों को लिया, नंबर्स को लिया। जरूरी नंबर्स हैं या किसी फैमिली मेंबर, किसी फैमिली के मेंबर्स लेने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे आपने नंबर्स लिया, न्यूमेरिकल्स लिए 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे जीरो डालूं तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहा। अभी तो ये आहिस्ता आसान आसान चीजें मैं बता रहा हूं। तो जीरो, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अब बोलोगे सर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर जीरो भी डालेंगे तो इन नंबर्स को कहते हैं होल नंबर्स। तो आप छोटी चीज है, लेकिन जिसको जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, हो सकता है ऐसी छोटी चीजें पता भी नहीं हो सकती है। तो जीरो नहीं लेना है, तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं बनेगा। ठीक है। और एक चीज आपको बोलना है, एक सेट बनाना है। आपको एक सेट बनाना है, एक स्कूल का सेट। आपने बोलना है वहां पे कितने टीचर्स हैं। सपोज आपने सी सेट
लिखा। आपने एक टीचर का नाम कैपिटल, आपने एक टीचर का नाम बोला एल, सपोज दूसरे का नाम एन ओ पी, दिस इज द सेट ऑफ द टीचर्स। ठीक है, ये मैं छोटी छोटी चीजें बनाऊं एंड दिस इज कॉल्ड द सेट, दिस इज कॉल्ड द सेट। इस वेल डिफाइंड पे और बात करेंगे आपसे। वेल डिफाइंड कब नहीं होगा, तब तक आप चीजों को साथ साथ लिखो। ठीक है, सपोज मैं कहूंगा आप एक 10th क्लास का, 10th क्लास में जो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं स्कूल में, इनका आप कलेक्शन बनाओ। तो क्या बनाओगे, कैपिटल ए, आपने करली ब्रैकेट डाला, आपने लिखा ए किताब मैथ्स पढ़ाती है हमारे स्कूल में, SST पढ़ाती है, सोशल साइंस स्टडीज, साइंस पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, और हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बन गया 10th क्लास का सेट। अगर मैं यहां पे और एक किताब यहां पे डालूं और वहां पे 10th में अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है, अब ये तो किताब है, किताब तो है, ये कलेक्ट भी आपने की, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं हो जाएगा, तो ये सेट में नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन इतने से बनेगा, दिस इज कॉल्ड है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वेल डिफाइंड होगी तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड है सेट। तो अब सेट, हर कोई चीज तो सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड चीज क्या है, ये वेल डिफाइंड मतलब जहां पे भी जाओ, अच्छा जितने भी इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी कश्मीर में स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, क्या वही यही 5 किताबें लिखेंगे? बिल्कुल यही 5 किताबें लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सेट बनेगा, ये स्टेटमेंट सेट बनेगा। सेट ऑफ वॉवेल्स में सभी लिखेंगे AEIOU, कोई जेड नहीं लिखेगा। अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि कुछ और भी लिख सकते हैं, मतलब वेरी हो जाएगा, डेफिनेशन वेरी हो जाएगा, या कलेक्शन वेरी हो जाएगा, या हमारे एरिया में एक कलेक्शन हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट वर्ल्ड में कोई और कलेक्शन हो जाएगी, तो वो सेट नहीं बनेगा। लाइक मैं एक चीज बताऊंगा आपको, आप एक सेट बनाओ जिसमें आपको दुनिया के 5 बेस्ट बैट्समैन लिखने हैं। इस बार बना, सारे आपने अपने सेट बना, सेट एक बनाना है, कलेक्शन एक बनाना है, आपने लिखना है दुनिया की 5 खतरनाक बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन। देखो, अगर मैं मानूंगा तो सचिन है, कोहली है, ठीक है, केविन पीटरसन है, ठीक है, ठीक है, और कौन है, ड्राविड है, गांगुली है। बनाई मैंने 5, हर बार नहीं होते, कभी 6, ठीक है, बनाए मैंने। क्या जितने भी इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं, क्या सभी इस बात से सहमत है? बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कम से कम इससे तो कोई सहमत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कलेक्शन वेरी हो जाएगा। हालांकि कलेक्शन तो है, ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेरी हो जाएगा ये कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज की डेफिनेशन बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, हर जगह, हर स्टेट, हर गांव, हर शहर में बदल जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहा, तो इस चीज को आप सेट नहीं कहोगे। ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, दुनिया के ऐसे 5 बैट्समैन लिखो जिन्होंने 20 सेंचुरी से ऊपर की है, सपोज की है, ठीक है, ऐसे 5 बैट्समैन, तो मुझे बोलो वही 5 आप लिखोगे जिन्होंने 20 सेंचुरी से ऊपर किए होंगे। वो आप भी लिखोगे, वो मैं भी लिखूंगा, वो दुनिया का कोई भी क्रिकेट फैन लिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इस बैट्समैन को भी लाएगा जिसको 20 सेंचुरी से नीचे है लेकिन उसका फेवरेट वो लिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो। तो अब आपको समझ में आया होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन किससे कहते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। उसके बाद सेट्स बोथ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किससे कहते हैं? फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। काउंटेबल, हालांकि ये काउंटेबल हायर मैथमेटिक्स में कुछ और चीज है, लेकिन आप लिखो अपने काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, और एक चीज मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो मैं 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊंगा, बस इतना ही, स्टैटिस्टिक्स नहीं, ओनली मैथमेटिक्स। फाइनाइट सेट मींस काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आप गिन सकते हो। अब यह हमने इससे पहले अगर आपने चीजें लिखी होगी, पहले हमने लिखाया था A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स, स्मॉल A E I O U, ठीक है, तो वॉवेल्स लिखा कितने हैं? 5।
उसके बाद हमने सेट बी लिखाया था, कैपिटल बी, उसमें हमने आपको नेचुरल नंबर दिखाए थे 1 2 3 4 5, फिर डैश डैश कराया था, ठीक है। जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है 5, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं उसको? फाइनाइट सेट। और जिसके आप नहीं कर सकते हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कितने नेचुरल नंबर है दुनिया में आप नहीं बता सकते हो, तो अनकाउंटेबल सेट या इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तीसरी चीज, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? जिसमें ओनली वन एलिमेंट है, जिसमें ओनली वन एलिमेंट है, जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट। जैसे मैं कैपिटल ए लिखूंगा, इसमें एक एलिमेंट डालूंगा 5, कितने एलिमेंट है इसमें? सिर्फ एक एलिमेंट, तो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेट जो आपको मैं, जब तक मैं ये बोर्ड रब करूंगा आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप है, लॉस्ट टाइप है, दैट्स ए नल सेट। यहां से बहुत काम करना है इस नल सेट से आपको। नल सेट, एक और नाम से भी बोलते हैं इसको एम्प्टी सेट, वाइड सेट। डेफिनेशन सेट की समझ में आ गई तो आप समझ लो पूरा ये सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, ये वो सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। सपोज इस बंदे ने 5 किताबों का एग्जाम दिया, तो इसकी कोई किताब पास नहीं हो जाएगी, तो ब्रैकेट में कितने एलिमेंट आप डालोगे? कोई नहीं, तो नल सेट बन जाएगा या एम्प्टी सेट बन जाएगा या वाइड सेट बन जाएगा। देयर इज नो एलिमेंट जिसमें कोई एलिमेंट ना होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना होगा उस सेट को नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वाइड। आप बोलोगे सर कलेक्शन कैसे? कलेक्शन तो है ही नहीं। ये मान लो इसमें इस बच्चे ने 5 किताबों का एग्जाम दिया, एक सेट था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस सेट में उसको कोई किताब पास नहीं हो जाएगी, तो उस सेट में उसको कोई किताब पास नहीं होगी, नो एलिमेंट, तो ये नल सेट बन जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है मैथमेटिक्स में, इस तरह। ये देखो, ये ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं फाई, याद रखो, इसको कहते हैं फाई, मैथमेटिक्स में इसको फाई कहते हैं। इस तरह भी आप डिनोट कर सकते हो, 2 कर्ली ब्रेसेस, बीच में खाली, या ए इज इक्वल टू, ये एक सिंबल है, इसको कहते हैं फाई। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेट्स जो आपको पढ़ाने थे मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज है आपको, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट या ऑर्डर ऑफ ए सेट। छोटी चीज है ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट किसे कहते हैं? या इसको कहते हैं कॉर्डिनल नंबर। खैर इतनी चीजों को आप डिटेल में मत जाओ। ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साथ साथ लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। एग्जांपल ले लो, जैसे आपसे क्वेश्चन देखो, यहां से शुरू हो जाएगी कार्रवाई एसएसबी की। आपसे पूछा जाएगा, सपोज एक सेट है, हर बार ए नहीं लेते हैं, इस वक्त मैं पी लूंगा, कोई सेट है पी, उसमें एलिमेंट है सपोज ए बी सी डी एंड 5। चलो इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ई एसएसबी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट, ऑप्शन ए। इस तरह एसएसबी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो आप बोलोगे सर ये ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ सेट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं गिन लो, 1 2 3 4 5। तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये इजीएस्ट वे है ना। इजीएस्ट वे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट में बोलना जरूर। तो सी पार्ट में आपको क्या देखना है, कितने एलिमेंट है इस सेट में, ठीक है। ये सेट में अगर इस तरह लिखूंगा, Q इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो आपको बोला है इस सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको बोला है इस सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो ये एक ही एलिमेंट है, जब तक नहीं ये कामा से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पे ऑर्डर बनेगा, यहां पे ऑर्डर बनेगा 1, यहां पे 5। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट करते हैं। जब कामा नहीं है तो एक ही वर्ड बन जाएगा ए बी सी डी।
ठीक है, एबेसडी, एबेसडी कोई वर्ड होगा या नहीं होगा, भी नहीं भी होगा तो ऐसा बनेगा। दैट इज वाई इसमें अंतर है, कामा से एलिमेंट बढ़ जाते हैं, अगर कामा को हटाया जाए तो एक ही एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट का ऑर्डर एलिमेंट है, इस सेट का ऑर्डर है 1 या कार्डिनल नंबर है इसका 1, ठीक है। तो ऑर्डर इस तरह डिनोट होते हैं, ओ ब्रैकेट में पी, ओ फॉर ऑर्डर, पी फॉर पी सेट, ओ फॉर ऑर्डर, क्यू फॉर क्यू सेट, ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू 5, ठीक है, ओके। तो पहले आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैथमेटिक्स हैं, आप बोर भी नहीं होने चाहिए। तो कल इंशाल्लाह हम इसी सेट का एक और टॉपिक लाएंगे और आपसे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, क्या पूछा जाएगा एसएसबी, ओके। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़, ओके। ऑल द बेस्ट।